वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एंड आज बात कर रहे हैं लैग्रेंजियस थ्योरम के बारे में। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ग्रुप ले लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक ग्रुप है, लेट जी बी आ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अब जी मेरे पास एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कोई ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर मैं मान लेता हूँ, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ओके, अब हम एक सब ग्रुप भी लेना पड़ेगा हमें, तो इसी के साथ ही हम लेट कर लेते हैं एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप, और इसका भी हम कोई ऑर्डर ले लेते हैं। तो लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। तो यहाँ बात क्लियर होगी कि ग्रुप का ऑर्डर है एन और सब ग्रुप का ऑर्डर है एम। तो यानी कि थ्योरम आपको प्रूव करनी है कि भाई एन को एम डिवाइड करे। तो जी का ऑर्डर क्या है दोस्तों? द ऑर्डर ऑफ जी दैट इज इक्वल टू एन एंड द ऑर्डर ऑफ एच दैट इज इक्वल टू एम। तो जब एन को एम डिवाइड करेगा तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ये बात करना है हमें। तो देखो इसको हम थ्योरम को किस तरीके से प्रूव करते हैं। यहाँ हमने इसको कोसेट के तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट कर लो, एच जो है ना फाइनाइट है, एम एलिमेंट है, तो कैसे एलिमेंट होंगे? मान लो H1 H2 H3 H4 इस तरीके के अप टू HM इतने सारे एलिमेंट होंगे किसके पास? H के पास, जो इसका सब ग्रुप है। G के पास n एलिमेंट होने चाहिए। तो मान लो A1 A2 A3 अप टू AN, ये सारे एलिमेंट हैं किसके पास? मेरे पास G के पास। तो G के पास n एलिमेंट हो गए, H के पास m एलिमेंट हो गए। अब ये मेरे पास ग्रुप है G और उसके अंदर क्या है? सब ग्रुप है। अब अगर मैं देखूं तो ये H वाले A वाले सारे ही एलिमेंट्स किसके अंदर हैं? G के अंदर है। बट हमने स्पेसिफाई कर लिया कि A वाले G के और H वाले कैपिटल H के। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ना कोसेट का जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसकी हेल्प से करना पड़ेगा। तो मान लो A1 G को बिलोंग करता है तो HA1 एक कोसेट बन जाएगा। कैसा कोसेट बनेगा वो? H के सारे एलिमेंट A1 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। H1A H2 A1 सॉरी ये गलत लिखा मैंने, H1 A1 H2 A1 H3 A1 एसो ऑन। ओके, तो HM A1, तो यानी कि A1 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि पूरे का पूरा कैपिटल H A1 से मल्टीप्लाई है। इसी तरीके से H2 ले लो, ये बन जाएगा HA2। तो HA2 पे कैसे बन जाएगा? स्मॉल H1 A2 H2 A2 H3 A2 एंड एसो ऑन। ओके, HM A2। सिमिलरली A3 कहीं ना कोई एलिमेंट होगा। तो यानी कि आपको जी के हर एक एलिमेंट को लेना है और कोसेट बनाते चले जाना है। ठीक है, HA1 बनेगा, HA2 बनेगा, HA3 बनेगा। अब 3 वाला तो सिमिलरली क्या बन जाएगा? H1 A3 H2 A3 H3 A3 ऐसे बनेगा, HM A3। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब मैं आगे इस तरीके से आप जितने भी कोसेट इनके बना सकते हो, राइट कोसेट बना रहा हूँ, वो बनते चले जाएंगे। तो लास्ट पे बना लेते हैं। लास्ट पे देखो जी का एलिमेंट कौन सा था? जी का एलिमेंट है AN। तो AN बिलोंग करता है जी को, तो HAN बन जाएगा। बट AN पे नहीं जाते, हम AK पे जाएंगे। ओके, तो H1 AK H2 AK। अब ये उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है कि K तक क्यों जाएंगे, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आपके कोसेट नहीं बनते। कोसेट एक फाइनाइट उससे कम ही बनते हैं। और क्यों बनते हैं ये मैंने इंडेक्स के अंदर आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो HAK तक हम गए हैं। अब देखो बच्चों, हम जी को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ऑल इट्स राइट कोसेट्स, यानी कि जितने भी इसके राइट कोसेट्स बनते हैं उनकी यूनियन की फॉर्म में हम इस जी को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जी को मैंने लिख दिया HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 एंड एसो ऑन HAK। तो यानी कि सारी राइट कोसेट्स की यूनियन को जी की फॉर्म में लिखा। तो इसका मतलब जी का जो ऑर्डर हो गया वो इज इक्वल टू हो गया इतने जितने एलिमेंट होंगे। गेटिंग योर पॉइंट? यानी कि जी क्या हो गया? जी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ द एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट किन में? ये जो जिसके जी इक्वल है, यानी कि HA1 HA2 HA3 इन सब को मिला के जितने एलिमेंट होंगे उतने ही जी के पास होंगे, क्योंकि जी को हमने लिख दिया कि दैट जी इज अ यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन जी। तो ये कितने बनते हैं? टोटल एलिमेंट कितने हैं दोस्तों? लास्ट एलिमेंट क्या है? MK। अगर आप टोटल एलिमेंट देखोगे इसमें HA1 HA2 H3 HAK तक, तो कितने आएंगे? MK। तो ये यानी कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे, तो वो होंगे M इंटू के। ठीक है, एक टाइप से मैट्रिक्स बन गई है। तो N इज इक्वल टू क्या होगा? M इंटू के। N इज इक्वल टू M इंटू के। तो अल्टीमेटली इसको थोड़ा इस तरीके से लिखें तो आपको ऐसा लगेगा K इज इक्वल टू N बाई M। अब भाई N को M डिवाइड कर रहा है और K आ रहा है,
इसका मतलब ये तो डिवाइड कर रहा है प्रॉपरली, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड कर रहा है और कोई आंसर मिल रहा है, तो इट मीन्स ये प्रॉपर डिवाइड कर रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस द ऑर्डर ऑफ एच इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा डिवाइड करेगा। तो जो लैग्रेंजेस भाई साहब हैं उनने में यही बात बताई है कि भाई ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा। प्रूफ करने के लिए हमने सिर्फ कोसेट की हेल्प ली है। जी ग्रुप का ऑर्डर हमने एन माना, एच का हमने एम माना, एच में हमने एच एच वाले एलिमेंट ले लिए, जी में हमने ए वाले एलिमेंट ले लिए ए एन तक। बट जब कोसेट बनाने थे हम ए के तक गए, क्योंकि कोसेट हमेशा पूरे एन तक नहीं बनेंगे, कुछ फाइन जो डिस्टिंक्ट होंगे, कभी कभी जाके कोसेट रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए इतने बनाते हैं। तो दैट इज इक्वल टू